हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस को करेंगे। अब तक हमने इसके 5 क्वेश्चंस तक का सॉल्यूशंस कर लिया है एंड आज हम इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई q। इसमें हमें रैशनल नंबर के एग्जांपल्स लेने हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि ये p बाई q के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो p एंड q ये दोनों इंटीजर्स होंगे with no common factor other than 1। रैशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसमें जो रैशनल नंबर हमें लेना है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, मींस ऐसा रैशनल नंबर जो कंप्लीट डिविजिबल हो। इस तरह के एग्जांपल्स को हमें लेने हैं एंड इसमें हमें बताना है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। इसमें हमें बताना है कि Q की जो प्रॉपर्टी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लेंगे तो इसके जो डिनोमिनेटर्स है ये किस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ एग्जांपल्स को लेंगे, इसमें हमें सेवरल एग्जांपल्स लेने हैं। सपोज अगर हमने 7/4 को लिया, या अगर हमने सपोज 13 डिवाइडेड बाय 625 लिया, या अगर हमने सपोज 49 डिवाइडेड बाय 400 लिया, या अगर नेक्स्ट और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, सपोज अगर हमने 9 डिवाइडेड बाय 32 को लिया। इस तरह के हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के डिनोमिनेटर किस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। सबसे पहले इन सारे नंबर्स को हम ब्रेक करके, इसके डिनोमिनेटर को हमें ब्रेक करके पावर के फॉर्म में लिखना है। अगर हम 7/4 को ब्रेक करते हैं, इसके डिनोमिनेटर्स को हम पावर के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं 7 एंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अगर हम 13 डिवाइडेड बाय 625 को इसके डिनोमिनेटर को ब्रेक करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 625 मींस 5 की पावर 4। अगर 49 डिवाइडेड बाय 400, इसमें हम 400 को इसके पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 49 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। एंड अगर हम 9 डिवाइडेड बाय 32 इसके डिनोमिनेटर को ब्रेक करें तो ये आएगा 32 मींस 2 की पावर 5। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो इन सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करी है, या तो इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो, या फिर 5 की पावर हो, या फिर 2 की पावर इंटू 5 की पावर के फॉर्म में इनके डिनोमिनेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें भी यहाँ पर 2 की पावर 5 है। तो अगर हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के डिनोमिनेटर को चेक करें तो इसमें आइदर 2 की पावर m एग्जिस्ट होगा, या फिर 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इनके डिनोमिनेटर सिर्फ इन्हीं पावर को एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर अगर इसमें हम लेते हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होंगे। इन केस इसके डिनोमिनेटर में हमने इन पावर्स के अलावा कोई दूसरा नंबर लिया तो क्या इस तरह के नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होंगे। जैसे सपोज अगर हमने 13 डिवाइडेड बाय 300 लिया तो इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाय 300 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 100 यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसमें 2 की पावर एंड 5 की पावर के अलावा 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो Q की प्रॉपर्टी या तो 2 की पावर या 5 की पावर या 2 की पावर इंटू 5 की पावर के फॉर्म में डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring। हमें ऐसे 3 नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो। मैंने आपको बताया था कि नंबर्स जो है रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, रेकरिंग नंबर एंड नॉन रेकरिंग नंबर। रेकरिंग का मतलब होता है जिसके ऊपर हम बार प्लेस कर सके। जैसे
सपोज अगर हमने 1/3 लिया तो 1/3 मीन्स 0.3333, इसमें सिर्फ 33 रिपीट होगा, यानी इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 0.3 एंड इसमें सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम बार प्लेस कर सकते हैं। जब एक सर्टेन नंबर रिपीट हो तो इसकी रिपीटेशंस को दिखाने के लिए हम इस नंबर के ऊपर बार को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिकरिंग के केस में हम क्या करते हैं, नॉन रिकरिंग के केस में एक सर्टेन पैटर्न में नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें बार प्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं। तो इसमें हम कोई भी 3 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे 0.1, 01, 001, 0001 एंड डॉट 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 सो ऑन। इसमें एक सर्टेन नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, यहां पर एक 0 है, फिर 1 है, फिर 2 0 फिर 1, फिर 000 फिर 1 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो इसमें हम बार प्लेस नहीं कर सकते। तो आप इसमें फर्स्ट एग्जांपल ये लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे 1.78 778 778 एंड अगेन 4 times 7 8 एंड डॉट 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 सो ऑन। कोई भी नंबर आप प्लेस कर सकते हैं। इसमें थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सपोज 9.232233 222 333 एंड सो ऑन। किसी भी नंबर्स को आप इसमें एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स between the rational numbers 5/7 and 9/11। इन 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। किसी भी 2 नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 इरेशनल नंबर्स को फाइंड करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे एंड 9 को 11 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड। इसे हम पहले डिवाइड करके शो करेंगे। ये आएगा पॉइंट, यहां पर हम 0 प्लेस करेंगे, देन ये 7 टाइम्स होगा 49 माइनस इसमें 1 एंड अगेन यहां पर हम 0 लगाएंगे, ये 1 टाइम्स होगा 7 माइनस ये आएगा 3, फिर अगेन 0, ये 4 टाइम्स होगा 28 माइनस एंड देन ये आएगा 2, फिर यहां पर हम 0 प्लेस करेंगे, ये 2 टाइम्स होगा मीन्स 14 एंड देन ये आएगा 6, फिर यहां पर हम 0 प्लेस करेंगे, ये 8 टाइम्स होगा 56, फिर माइनस ये आएगा 4 एंड देन यहां पर हम 0 लगाएंगे एंड देन ये 35 मीन्स ये 5 टाइम्स होगा एंड फिर यहां पर आएगा 5। स्टार्ट जब हमने किया था तब भी यहां पर 5 था एंड अगेन यहां पर फिर से 5 आया हमारा रिमाइंडर, मीन्स अब इसके आगे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स दोबारा से रिपीट होंगे, यानी इस पे हम एक बार को प्लेस कर सकते हैं इस नंबर पर। तो यहां पर हम इसके क्वेश्चन को लिख लेंगे 0.714285 एंड इसके ऊपर बार। नेक्स्ट अब हम इसमें 9 को 11 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। यहां पर होगा 0.0, ये 8 टाइम्स डिवाइड होगा मींस ये आएगा 2 एंड देन यहां पर 0, फिर अगेन ये 1 टाइम्स होगा 11 एंड फिर यहाँ पर 9 आएगा। इसमें स्टार्टिंग हमने 9 से किया एंड अगेन इसमें दोबारा से 9 आ गया। अब इसके आगे हम डिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें यही नंबर्स बार बार रिपीट होंगे, यानी इसका क्वोशिएंट आएगा 0.818181 इसमें रिपीट होगा। इट मींस हम इसके ऊपर बार प्लेस कर सकते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस में से हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसे यहां पर लिख लेती हूं, दिस नंबर इज 0.714285 and dot 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 and next number is 0.8181 and so on। अब इन दोनों नंबर्स में से हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए आप इसे इस तरह से ले, इसमें फर्स्ट नंबर है, इसका फर्स्ट डिजिट है 7 एंड इसका पॉइंट के बाद इसका फर्स्ट डिजिट है 8, तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसका सेकंड डिजिट है 1 एंड इसका सेकंड डिजिट है 1, मींस ये 71 एंड दिस इज 81, तो इसके बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ले 0.717 एंड यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं एंड अगेन यहाँ पर 722, फिर 7 एंड 222 एंड सो ऑन। नेक्स्ट नंबर इसमें हम इस तरह से ले सकते हैं 0.72 के बाद हम 5 ले लेंगे एंड देन यहाँ पर 77 लिख सकते हैं, फिर 55 लिख सकते हैं, यहाँ पर 777 एंड 555। इसमें आप इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें थर्ड नंबर लेना है, तो इसमें हम 81 से कम लेंगे, यानी हम इसमें 0.808000,
फिर उसके बाद हम 88 या 888 कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर हम इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से 3 इरेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसमें कुछ नंबर्स गिवन है और इन्हें हमें रैशनल और इरेशनल में क्लासिफिकेशन करना है। फर्स्ट नंबर इज रूट अंडर 23। अगर हम 23 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये अराउंड 4 पॉइंट समथिंग, ये 7, 9 एंड डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह के नंबर्स आएंगे। ये कंप्लीट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो रूट अंडर 23 क्या होगा? रूट अंडर 23 होगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज रूट अंडर 225 यानी 225। 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, यानी इसका जब स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 15 एंड 15 क्या होगा? 15 होगा रैशनल नंबर। दिस इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 0.3796, ये भी एक रैशनल नंबर है। 0.3796 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स ये क्या होगा? ये होगा एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 7.478478 डॉट 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 डॉट। अगर इस नंबर को हम ध्यान से चेक करें तो इसमें 4784 एंड अगेन यहां से 784, ये नंबर ये रिपीट हो रहा है, यानी दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये रेकरिंग नंबर है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? ये एक रैशनल नंबर होंगे, यानी यहां पर हम इसे भी लिखेंगे दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 1.101001। इसके बाद ये दिस टाइप ऑफ नंबर्स, इसमें ये वाले नंबर्स, इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इज इरेशनल नंबर्स। तो इस तरह से हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।